हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे नाउन कहते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस टॉपिक को आपको बेहतरी से समझा सकूं। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नाउन होता है, नाउन इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कोई भी लैंग्वेज है, अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको पढ़ने से पहले, उसको जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमारे सामने आता है। तो दोस्तों, अगर हम इंग्लिश ग्रामर का बेसिक्स कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम नाउन के बारे में जानेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस जो टॉपिक है नाउन, इससे हमें इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे परिचित होने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में यह जानना होगा कि यह होता क्या है, व्हाट इज़ नाउन। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसी टॉपिक से हम व्हाट का प्रश्न करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसका इंट्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम जानते हैं कि नाउन होता क्या है। तो नाउन की जो सर्वप्रचलित जो डेफिनेशन है वह दोस्तों यह है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन है, नाउन is the name of a person, place or a thing। दोस्तों, यह परिभाषा आपको किसी भी नोट्स और किसी भी किताब में पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये पढ़ने का, जो इंग्लिश ग्रामर सीखने का एक पारंपरिक तरीका है। दोस्तों, अगर आज हम मॉडर्न युग में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो पढ़ने का जो तरीका है ना, वो हमें ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न करना, जिसे स्मार्ट स्टडी कहते हैं, वो करना होगा। तो क्या है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भी कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन का जो आधार है वो स्मार्टनेस ही रह गई है, क्योंकि पढ़ना तो कॉम्पिटिशन का आधार रहा ही नहीं। तो कौन स्मार्ट तरीके से किसी भी टॉपिक को समझ सकता है और उस पर पूछे जाने प्रश्नों का जवाब वो बहुत अच्छे ढंग से दे सकता है। तो इस आधार पर हम अगर नाउन किसी भी टॉपिक को अगर स्मार्टली समझें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके दोस्तों, तो ये तो परिभाषा वो हो गई जो बुक्स वाली है। इसको समझकर केवल आप नाउन की परिभाषा को रट सकते हैं। और दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी टॉपिक को रट के केवल अपने इंफॉर्मेशन में ग्रो करना है, न कि उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करना। क्योंकि असल में अगर इसके जैसे ही हम एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने टॉपिक को किस तरीके से समझा और किस तरीके से जाना और हम कहाँ तक उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। यही हमारा एक बेस इस टॉपिक को समझने का आधार होगा और इसी के द्वारा हम अपने आप को एवेल्यूट कर सकते हैं, यानी मूल्यांकन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये हो गई परिभाषा जो किताबों में दी होती है। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वह यह होगा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर इस डेफिनेशन में देखा जाए तो एक वर्ड ऐसा है जो कि हमें कॉमन मिल रहा है। अगर उसको हम उठा लें तो क्या है, नेम। चाहे इस नेम को पर्सन के सामने लगा दो तो पर्सन का नेम, अगर कहीं इसको प्लेस के सामने लगा दो तो प्लेस का नेम, अगर कहीं इसको थिंग्स के सामने लगा दो तो वस्तु का नेम। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस संसार में मूलतः अधिकांश अगर देखा जाए तो तीन ही चीज़ तो होती हैं, वस्तु, व्यक्ति या स्थान। नेम को कहीं भी जोड़ दो, अब किसी भी चीज़ का नेम तो होगा ही होगा। तो अगर हम नाउन को इस तरीके से समझ लें तो कितना बेहतर होगा। इससे हमारी ऊर्जा और समय दोनों की बचत हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मेरी जो परिभाषा है मैंने अपनी तरफ से जो बनाई है, अगर आपको जो मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी जो परिभाषा है
मेरी जो परिभाषा है वह है द नेम ऑफ एनीथिंग। अगर आपको दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना तो आती होगी, अगर आपको पढ़ने में कहीं भी आपको ऐसा लगने लग जाए कि ये नेम है, तो आँख बंद करके आप पहचान समझ जाइए कि यह नाउन है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने एक बस केवल ये याद रखना है, याद क्या रखना है, बस समझना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को आप कितना भी रटिए, आप तब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट ना बन जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई एक छोटी सी डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रकार, क्योंकि प्रकारों को जानना इसके प्रकारों के बारे में बात करें, क्योंकि प्रकारों को जानना इसलिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि अगर केवल नेम ही नाउन है तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो सीधा सीधा तो नहीं पूछेगा, वो कहीं ना कहीं टाइप्स के बारे में कहीं ना कहीं घुमा के पूछेगा। तो इसके बारे में चलिए दोस्तों आगे हम टाइप्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने का जो लेवल हो वो भी बढ़ जाए। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अभी हम टॉपिक को जस्ट इंट्रोड्यूस होके उसके बेसिक्स में मतलब उसके जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो पहला टाइप है, इसके दोस्तों 5 टाइप होते हैं। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है करेक्टिव नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो दोस्तों प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? होता तो नाम ही है और क्या होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के बारे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो विभाजन किया गया है दोस्तों, वो जो विभाजन किया गया है इसको हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नाम किसी भी शब्द की जो परिभाषा हमें जाननी, उससे पहले हम अगर उसके नाम पे जाए ना, तो उसका नाम ही उसका फलसफा बयां कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया? नेम। अब नेम किसका? प्रॉपर व्यक्ति का तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो रहता होगा। रहता कहाँ है व्यक्ति? जब आसमान में तो रहता नहीं है, व्यक्ति ज़मीन पे ही रहता है, तो स्थान का भी नाम आ जाएगा इसके साथ। तो यानी अगर मैं इसकी कोई परिभाषा ना देते हुए केवल सीधे सीधे लिख दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो क्या हुआ? ये व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम, यानी अगर पर्सन कह लें इसको और प्लेस कह लें। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। बस ये जो डेफिनेशन है ना, इसके अंतर्गत केवल और केवल पर्सन और प्लेस का नेम, कहीं भी आपको किसी व्यक्ति या स्थान का नाम दिख जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे राम, मोहन, और स्थान के बारे में देखा जाए तो कुछ भी लिख लो, MP, ग्वालियर। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल देख रहे थे, तो राम, मोहन, MP, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे ग्वालियर, इंडिया, क्योंकि नाम तो किसी का भी हो सकता है, बशर्ते कि वो केवल और केवल व्यक्ति और स्थान का नाम हो, तो ही वो व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन होगा। ओके फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये टाइप अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है इससे संबंधित दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मेरे से आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे सकूँ, और जिससे कि आप अगर पूछोगे तो मैं आपका जवाब भी दूंगा और मुझे आगे के लिए वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और जिससे कि मैं आगे के लिए भी उसी तरह से वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। ये तो हुआ हमारा पहला टाइप।
हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको नाउन को समझाया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपके जो कोई भी डाउट्स हों उनको आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर मुझे बताएं। और यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो और मैं आपके लिए इसके आगे का कोई और वीडियो लेकर आऊँ, इसके लिए मेरे इस इंग्लिश चैनल इंग्लिश गुरुजी चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।